हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे सबकी फेवरेट दाल दाल मखनी। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिए और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रात को भिगो दी थी। ये दो दालें, साबुत उड़द की दाल है और राजमा है। 1 कप उड़द की दाल, 1/4 कप राजमा मैंने इसमें डाला है। सुबह मैंने इसका पानी निकाल दिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। अब इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी। प्रेशर कुकर में मैं ये दाल डाल दूँगी और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। उसके साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी इसमें और थोड़ा सा तेल। तेल ऐड करने से जो हमारा प्रेशर कुकर है सीटी के टाइम ओवरफ्लो नहीं करता। तो आप भी थोड़ा सा तेल हमेशा अपनी दाल में ऐड कीजिए प्रेशर कुकिंग के टाइम। अब जब तक दाल हमारी बन रही है, हम अब इसका मसाला बनाते हैं। मैं एक खुले बर्तन में बटर ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि बटर जो है हमारा जले ना। जब बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। थोड़ी देर को इसको मैं फ्राई करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। आप बाज़ार की टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद ही टमाटर ग्राइंड कर लिए थे। थोड़ी देर को इसको पकाने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे और बाकी सारे मसाले भी। ये गया इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और सौंठ का पाउडर। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर ले टमाटर के साथ। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे और भुनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। और साइड में आपको जब तेल नज़र आने लगे तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, अब जब हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। इसे मैंने लगभग 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे प्रेशर कुक किया था। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ। अब इसमें जाएगा दूध। करीबन 3/4 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। अब मैं इसको ढक्कन लगा के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि इसकी मैं डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। दाल हमारी अच्छी सी थिक हो गई है और ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एंड में मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए और कसूरी मेथी। सौंफ का पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी ज़रूर डालें क्योंकि सारा फ्लेवर ऑलमोस्ट 70% फ्लेवर दाल का इसी से आएगा। ये देखिए, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एंड में मैं इसमें थोड़ा सा और बटर डालूँगी क्योंकि दाल मखनी है तो बटर डालना तो बनता है। ये देखिए, मिक्स करें इसे अच्छी तरह से और ये देखिए हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। लगभग 5 मिनट मैंने इसको और पकाया है बटर डालने के बाद। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत अच्छी दाल बन के तैयार होती है। ज़रूर इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। तो हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ। ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।